हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का जो टॉपिक है वह है नस्ट इक्वेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स। ये आपको एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, तो ये खुद से ही करना पड़ता है। तो इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर भी कोई दिक्कत तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इतना आसान नहीं है। आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत गलती करते हैं। इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें। 4 में से 3 मैंने समझा है, 1 मैंने खुद करने के लिए दी है। आइए देखते हैं क्या है इसमें। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है नस्ट इक्वेशन और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सो देखिए, हमने सबसे पहले लिया डैनियल सेल की तरह का एक सेल लिया मैंने। लेफ्ट हैंड में मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, नीचे Zn2+। राइट हैंड में मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, नीचे कॉपर 2+ आयन है। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने? सिंपल बहुत, मैं ज़्यादा इसमें टेक्निकली जा नहीं रहा हूँ। तो देखिए, Zn वर्टिकल लाइन, Zn2+, डबल वर्टिकल लाइन, फिर मैं इस राइट हैंड पे आ गया, कॉपर 2+। तो इसकी जो नस्ट इक्वेशन जो दी गई थी वो क्या थी? ई। मान लो जनरल इक्वेशन क्या थी? अगर कोई कैटायन नीचे है तो, ऊपर अगर कोई मेटल है तो एम स्टैंड्स फॉर मेटल, जैसे यहाँ जिंक हो गया, जैसे यहाँ कॉपर हो गया। Mn+ स्टैंड्स फॉर कैटायन, जैसे यहाँ Zn2+ हो गया, कॉपर 2+ हो गया। तो इक्वेशन बन जाती है ई Mn+ /m इक्वल्स टू ई नॉट Mn+ /m माइनस 0.059/n log 1/mn कंसेंट्रेशन। सो जो हमारा फॉर्मूला है ई सेल निकालने का, क्या है? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट में क्या है? हमारा कॉपर है। आप देखिए, तो हम क्या करेंगे? ई कॉपर 2+ कॉपर माइनस ई जिंक 2+ जिंक। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये जो इक्वेशन है, ये ऊपर वाली जो मेन स्टार इक्वेशन है, इसे एक बार जिंक के ले लूंगा, एक बार कॉपर के ले लूंगा। तो देखिए, क्योंकि है ना कॉपर 2+ से कॉपर है, ये Zn2+ से जिंक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा ई कॉपर 2+ कॉपर Mn+ की जगह क्या लिखा मैंने? कॉपर 2+। एम की जगह लिखा? कॉपर लिखा, बराबर ई नॉट, ये रहा ई नॉट। Mn+ की जगह दोबारा क्या लिखा? कॉपर 2+। एम की जगह कॉपर माइनस, ये रहा 0.059, ये रहा 0.059/n लॉग, ये रहा लॉग 1/mn की जगह मैंने लिखा कॉपर 2+। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सिमिलरली ऐसे में से जिंक के ले लूंगा। मैंने क्या करा यहाँ पे? Zn2+ से जिंक बराबर ई नॉट Zn2+ से जिंक माइनस 0.059/n log 1/Zn कंसेंट्रेशन। इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 3 बन गया। तो मैंने जो स्टार इक्वेशन है उसे एक बार कॉपर के लिए लिया, एक बार जिंक के लिए लिया, तो 2 इक्वेशन बन गई, 2 और 3। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन की वैल्यूज को 2 और 3 को 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट कर दिया तो देखो, मैथमेटिक्स तो आपकी स्ट्रॉन्ग है ही सबकी, तो मैथमेटिकली मैंने इसे पुट कर दिया। तो यहाँ से ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक मैंने अलग से ले लिया, ये रहा। तो मैंने ले लिया ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट जिंक माइनस 0.059 मैंने कॉमन ले लिया बाय एन। तो क्या रहेगा? log 1/कॉपर 2+ माइनस log 1/Zn2+। मैं जानता हूँ log a माइनस log b होता है, log a और b। तो ये बन जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059/n log 1/कॉपर 2+ 1/Zn2+। रीअरेंज करेंगे इसे तो बन जाएगा यहाँ पे ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059/2। 2 कहाँ से आया? एन इलेक्ट्रॉन चेंज 2 होगा, कॉपर जा रहा था कॉपर 2+ में, है ना? कॉपर से कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो जिंक भी जा रहा था Zn से Zn2+। तो अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ऊपर क्या है हमारा? Zn2+, नीचे क्या आया? कॉपर 2+। तो हम ये देख पाए कि अगर दोनों तरफ, यहाँ भी नीचे कैटायन है, यहाँ भी नीचे कैटायन है, लेफ्ट हैंड राइट दोनों हाफ सेल में कैटायन है, तो जो फॉर्मूला फाइनली हमारे पास आता है वो आता है, ऊपर किसी कंसंट्रेशन आई जो लेफ्ट की तरफ था, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, नीचे किसी कंसंट्रेशन आई जो राइट की तरफ था, जिसका रिडक्शन हो रहा था। तो आप बिना इस, अब क्या है ना, इस पूरे बिना ड्राइव करे, आप पूरे एग्जाम में इतना ड्राइव थोड़ी करेंगे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो। सीधा सेल को देख के, इस सेल को देख के सीधा इसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो जो लेफ्ट में होगा वो ऊपर आएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो राइट में हो रहा था वो जिसका रिडक्शन हो रहा था वो नीचे आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज आ जाएगा, यहाँ ई नॉट सेल वैल्यू आ जाएगा। तो ई सेल आप निकाल सकते हो। देखिए जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। तो जितने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देखिए, निकल 2+, निकल 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.160 मोलर। Ag प्लस 0.02 मोलर एंड Ag। ई नॉट की वैल्यू मैंने 1.05 दे दिया। तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है। इलेक्ट्रॉन चेंज निकल जा रहा है, निकल 2+ में इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पे 2 का आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे? निकल का। तो ऊपर की किसकी कंसंट्रेशन आएगी? निकल की।
रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, सिल्वर का, तो नीचे क्या रिडक्शन के लिए क्या जाएगा, एजी प्लस की कंसंट्रेशन। पर एक बात ध्यान देना, एजी प्लस एक एजी प्लस है, निकल 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक एजी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जब एजी की कंसंट्रेशन लिखोगे यहाँ पे 2 स्क्वायर में आ जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, यहाँ 2 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन में कौन सी कंसंट्रेशन आएगी, निकल 2 प्लस की, रिडक्शन में किसकी आएगी, एजी प्लस की, पर एजी प्लस के बाहर स्क्वायर भी आएगा। ऐसी ऑक्सीडेशन में क्या आ जाएगा, एमजी 2 प्लस, ये रहा जो लेफ्ट हैंड तरफ था। कॉपर 2 प्लस कहाँ जाएगा, नीचे, तो एमजी 2 प्लस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह का चक्कर ही नहीं है। ई नॉट सेल वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ भी आपका ई सेल आ जाएगा। इसको देखिए आयरन वाली को, आयरन के लिए ई नोट मैंने लिख दिया पहले ही 0.44, तो ई नोट वैल्यू आप पुट कर लोगे। आयरन जा रहा है आयरन 2 प्लस में, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। ऊपर क्या है ऑक्सीडेशन, यानी ऊपर आयरन आएगा, Fe2 प्लस की मात्रा आ जाएगी यानी 0.01। नीचे क्या आएगा, देखो H प्लस है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Fe से Fe2 प्लस में जा रहा है, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके तो हाफ H2 बनाएगा, लेकिन ये बना रहा है H2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे H प्लस का स्क्वायर। इसी कंसंट्रेशन आप पुट कर दोगे 1 हो जाएगा, 1 आएगा कंसंट्रेशन में, तो यहाँ 1 पुट कर दोगे। SN में देखिए आप, इसकी ई नॉट वैल्यू मैंने 0.14 दी हुई है, तो यहाँ पे भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, SN2 प्लस का, रिडक्शन किसका हो रहा है हमारा H प्लस का, तो आप कर दोगे ऊपर किसी कंसंट्रेशन आएगी SN2 प्लस की, नीचे आएगी H प्लस की, और H प्लस को स्क्वायर में लिखा जाएगा। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस इसी जो ऊपर फॉर्मूला दिया है इस पे होंगे, क्योंकि इस तरफ भी कैटायन आ रहा है Mg2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, निकल 2 प्लस, Ag प्लस, आयरन 2 प्लस, H प्लस, SN2 प्लस, H प्लस। तो ये सारे किस तरह के फॉर्मूले हुए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, देखिए आप इधर देखिए Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस, इक्वेशन बनाना लिखना चाहूँगा तो ये बन जाता है Zn2 प्लस कॉपर 2 प्लस। सिमिलरली ये सारे फॉर्मूले भी इसीलिए हैं, ये नर्स इक्वेशन जो ड्राइव करी गई है इसी तरह की सेल के लिए की गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आज हवा बहुत बढ़िया चल रही है, तो ये देखिए नेक्स्ट केस देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने Br2 लिक्विड लिया अंदर, ये एक ग्लास की ट्यूब है, इसके अंदर Br2 लिक्विड है और नीचे प्लेटिनम वायर से कनेक्ट करा हुआ है, इसके अंदर से प्लेटिनम वायर जा रहा है। तो आपको बता दूं लिक्विड और गैसेस की भी इलेक्ट्रोड बनाई जा सकती है, अगर उसमें प्लेटिनम वायर हम पास करके उसे सील कर दे तो यहाँ पे नीचे Br नेगेटिव आयन है, यहाँ कॉपर 2 प्लस और कॉपर, तो यहाँ पे नेगेटिव आयन है नीचे, तो Br2 Br नेगेटिव में जा रहा है और यहाँ कॉपर 2 प्लस है, तो ये अलग तरह की सेल हो गई। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, Br नेगेटिव, वर्टिकल लाइन Br2, डबल वर्टिकल लाइन कॉपर 2 प्लस से कॉपर। तो यहाँ जो पॉजिटिव था, जैसे मेटल जा रहा है मेटल प्लस में, तो उसके लिए इक्वेशन मैं पहले बता चुका हूँ, वो ये वाली हो जाएगी ई नॉट माइनस 0.059 बाय log 1 ओवर mn प्लस। लेकिन अगर नेगेटिव होगा कोई भी मेटल या नॉन मेटल ही जाता है वैसे तो कोई नॉन मेटल अगर जा रहा है हमारा नेगेटिव आयन में, तो इसके लिए इक्वेशन बन जाती है, सपोज करो E(A2) फॉरवर्ड स्लैश A माइनस बराबर E0(A2) फॉरवर्ड स्लैश A माइनस माइनस 0.059 बाई n लॉग, ऊपर ही आता है A माइनस कंसंट्रेशन। मेटल के केस में कहाँ आता है 1 ओवर मेटल कंसंट्रेशन, नॉन मेटल में कहाँ आता है ऊपर ही आता है वो, तो ऊपर कंसंट्रेशन इन्वर्स होगी, देखो इसकी उल्टी होगी इक्वेशन। जो मेटल के लिए लिखते हैं लॉग की फॉर्म में, नॉन मेटल के लिए वो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। नस्ट द्वारा ये दिया गया था, एनसीईआरटी में से ढूंढने की कोशिश मत करना, पूरी इक्वेशन जो लिखी है नहीं मिलेंगी, ये कहीं भी ढूंढने की कोशिश मत करना। तो ई सेल क्या हो गया हमारा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो ई सेल हो गया ई कॉपर माइनस ई Br2 Br माइनस, ये रहा ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है ना, राइट में तो कॉपर था, लेफ्ट में क्या था हमारा Br2 B माइनस, ये ले लिया मैंने। तो Br2 Br माइनस में जाकर 2 बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा, तो 2 Br माइनस हो जाता है। तो आप देखिएगा, तो पहले मैंने क्या करा, कॉपर के लिए ड्राइव कर लिया, ई कॉपर 2 प्लस से कॉपर बराबर ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस 0.059 लॉग 1 ओवर कॉपर 2 प्लस कंसंट्रेशन, ई Br2 से Br माइनस बराबर ई नॉट Br2 से Br माइनस माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Br माइनस का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, मैंने कंसंट्रेशन डबल लगेगी, Br कंसंट्रेशन कॉपर से डबल लगेगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इक्वेशन को पुट कर देंगे 2 और 3 को कहाँ पे 1 में पुट कर देंगे, यानी जो 1 वाली इक्वेशन है 1 वाले पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट कॉपर माइनस 0.059 बाई n लॉग 1 ओवर कॉपर माइनस ई नॉट Br2 Br माइनस माइनस 0.059 लॉग Br माइनस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, जैसे पहले कॉमन लिया था वैसे कॉमन ले लेंगे।
तो आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059 कॉमन लिया लॉग 1/कॉपर 2 प्लस बी आर माइनस स्क्वायर। अब क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई लॉग, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा कॉपर, अरेंज कर देंगे इसे तो ये आ जाएगा 1/कॉपर 2 प्लस एंड बी आर माइनस स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या मैंने पाया कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो एनायन है, एनायन स्पीसीज है, तो पहले फॉर्मूला क्या आया था जब ये कैटायन हुआ करता था, ये ऊपर आया था, जैसे जिंक हुआ करता ना इसकी जगह, तो जिंक ऊपर आया था, यानी ऑक्सीडेशन वाला ऊपर आ रहा था। अब क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखो साइड हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन अगर हम पहले वाला फॉर्मूला पुट कर देते लॉग ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन, तो हम बी आर माइनस को ऊपर लिखते, लेकिन बी आर माइनस नीचे क्यों आया, क्योंकि इसकी नस्ट इक्वेशन ही इन्वर्ट होती है, उल्टी होती है एज कम्पेयर टू कॉपर 2 प्लस। तो इसलिए फॉर्मूले में जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा आया उसमें बी आर माइनस हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फोर्थ वाला, प्लेटिनम वाला ब्रोमीन वाला जो क्वेश्चन दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। सो ये देखिए आप, यहाँ पे क्या था, पीटी सॉलिड Br2 Br माइनस की कंसंट्रेशन दे रखी है, लेफ्ट में क्या है Br माइनस है H प्लस 0.030 और इसकी ई नॉट वैल्यू माइनस 1.09 है। तो हमने क्या देखा, तो Br माइनस जाएगा Br2 में, तो एक Br तो Br2 बना नहीं सकता, जो अब तक मैं बात कर रहा था वही दे रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 Br माइनस जाएगा Br2 में, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट में रखा था इसलिए मैंने माना ऑक्सीडेशन हो रहा है। H प्लस जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे H2 में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, N की वैल्यू 2 हो गई, तो फॉर्मूला पुट होगा ई सेल बराबर ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग 1/H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर एंड बी आर माइनस नेगेटिव कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी 2 लेना पड़ा कंसंट्रेशन में, H में भी और बी आर में भी लेना पड़ा, ठीक है। तो जो बच्चा अगर पहले वाला फॉर्मूला पुट करता वो क्या करता, वो सोचता बी आर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बी आर नेगेटिव कहाँ रखता, वो ऊपर रख देता, और वहीं उसका आंसर गलत हो जाता। वो ये भूल गया कि वो तो कैटायन के लिए फॉर्मूला आया था जब दोनों कैटायन थे नीचे, बी आर नेगेटिव तो एनायन है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ई नोट की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू 2 हो गई, दोनों कंसंट्रेशन पुट कर दी, ई सेल निकल के आ जाएगा। लास्ट फॉर्मूला है, अगर दोनों तरफ ही एनायन हो, यहाँ भी एनायन हो और यहाँ भी एनायन हो, दोनों तरफ एनायन हो, तो देखिए मैंने लिया PT Y2 वर्टिकल लाइन Y माइनस, डबल वर्टिकल लाइन X2 वर्टिकल लाइन X माइनस। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, जनरल फॉर्मूला क्या है, E A2/A माइनस बराबर E नोट A2/A माइनस माइनस 0.059 बाई N लॉग A माइनस। तो यहाँ ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो एक्स और वाई के लिए लिख लूंगा इस इक्वेशन को, ए की जगह क्या लिख लूंगा X2, एक बार ए की जगह क्या ले लूंगा Y2, यानी वाई एक्स वाई पुट करके 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 और 3rd। इन इक्वेशन को कहाँ पुट कर दूंगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर दिया। पुट करने के बाद इसे जब रिअरेंज करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ई सेल, मैंने पहले भी कहा आवाज बहुत तेज है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग एक्स माइनस बाई वाई माइनस। तो वो जनरल फॉर्मूला क्या बना, जिसका रिडक्शन हो रहा था वो स्पीसीज कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है। देखो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, जब दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे तो ऑक्सीडेशन वाला ऊपर आता था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो कंसंट्रेशन, जिसका रिडक्शन हो रहा था वो नीचे आ रहा था। लेकिन अब दोनों माइनस होने पे क्या हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन था वो नीचे आ गया, जिसका रिडक्शन था वो ऊपर आ गया। तो लास्ट केस है जब यहाँ पे पॉजिटिव हो लेफ्ट में स्पीसीज और राइट में नेगेटिव हो, इसे आप खुद ड्राइव करने की कोशिश करिएगा, हालांकि इसका आंसर इस तरह से आएगा, जब इसे आप ड्राइव करेंगे आंसर ऐसा आएगा ई सेल का। आप खुद से करो, कोई दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतना पढ़ाने के बाद अब मैं बताता हूँ शॉर्टकट बाय हाइड्रोजन क्लासेस। हमारे तरह शॉर्टकट देखो, मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया आपको आया कॉपर 2 प्लस से कॉपर डबल लाइन I2 I नेगेटिव, मान लो इस तरह क्वेश्चन आपको आया, तो आपको नर्स इक्वेशन लिखनी है ना इसकी। तो सबसे पहले आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ, लिखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना जो लेफ्ट में, उसे ऊपर लिख लो कॉपर ऊपर लिखो, जो सबसे पहला फॉर्मूला था उसी हिसाब से लिख लो। जिसका रिडक्शन हो रहा है आई नेगेटिव रिडक्शन हो रहा है उसे नीचे लिख लो, क्योंकि आई नेगेटिव I2 में जा रहा था, यहाँ स्क्वायर भी आएगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए जब लिखोगे इक्वेशन। तो यहाँ पे ही बन गया। तो ये ऊपर क्या रखा आपने, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, और नीचे क्या रखा, इसका रिडक्शन हो रहा था।
अब कौन सा फॉर्मूला पुट करा आपने? सबसे पहले वाला, जब दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे। ये फॉर्मूला मैंने किसके हिसाब से पुट करा? जब दोनों पॉजिटिव हुआ करते थे, नीचे Zn भी 2+ हुआ करता था और कॉपर भी 2+ हुआ करता था, तब ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, उसके हिसाब से पुट किया। लेकिन यहाँ तो NiN है, तो उसका सही तरीका क्या होगा? आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हिसाब से लिख लो और जो नेगेटिव होगा उसकी पोजीशन इन्वर्स कर दो, उल्टी कर दो आप, तो उसे ऊपर ले जाओ। पॉजिटिव को वहीं रहने दो जहाँ वो था, लेकिन जो नेगेटिव होगा उसकी पोजीशन चेंज कर दो। तो इसकी जो सही नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग, ऊपर रहेगा कॉपर 2+ और ऊपर ही चला जाएगा I माइनस का स्क्वायर। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कुल मिला के, आप हमेशा पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ करो जिसमें हम रखते थे ऊपर ऑक्सीडेशन वाली स्पीसीज, नीचे रिडक्शन वाली स्पीसीज, और उसके बाद जो माइनस होगा उसकी आप पोजीशन चेंज कर दो, इन्वर्ट कर दो। अगर वो नीचे था तो ऊपर ले जाओ, ऊपर था तो नीचे ले जाओ। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ऊपर वाले को नीचे ले जाओ, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो एक ही फॉर्मूले से आप सबको रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।